आज पुनः व्याकरण का एक विषय लेकर आपके सम्मुख आई हूँ। प्रीवियस में पीपीटी के माध्यम से आप पद परिचय कर चुके हैं, परंतु एक बार मैं आपको पुनरावृत्ति कार्य रिवीजन करवा रही हूँ। पद परिचय क्या है? इसके लिए सबसे पहले हमें पद को जानना आवश्यक है। बेसिकली शब्द को ही पद कहते हैं। शब्द जब तक स्वतंत्र रहता है वह शब्द कहलाता है, और वही शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त किया जाता है तब वह पद कहलाता है। पद परिचय, पद का परिचय अर्थात शब्द का परिचय हमें देना है। अब आप कहेंगे कि पद का परिचय शब्द का परिचय कैसे होता है? ठीक ऐसे जैसे मेरा परिचय है कल्पना वर्मा, आपका परिचय है अंजलि, अवंतिका या आशु, रोहन आदि आदि, कोई भी, शिवांगी, शुभांगी, व्हाटएवर, कोई भी नाम हमारा हो सकता है। ऐसे ही शब्दों के भी परिचय होते हैं व्याकरणिक दृष्टि से। यानी ये जो शब्द हम प्रयुक्त कर रहे हैं पद, वह संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, या क्रिया विशेषण। अव्यय क्या है ये जानना अनिवार्य होता है। मैं आपको एक छोटा सा वाक्य देती हूं। राम पुस्तक पढ़ता है। इसमें हमें राम का पद परिचय देना है। राम क्या है? राम संज्ञा है। संज्ञा कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि नाम दिया गया है। यहां राम नाम दिया गया, लड़का नहीं दिया गया। यदि यहां लड़का होता तब ये यहां जातिवाचक संज्ञा हो जाता। राम है तो संज्ञा है और व्यक्तिवाचक है। इसके बाद आता है लिंग, पुल्लिंग। फिर आता है वचन, एक वचन और कर्ता कारक। यानी अब आपको यह समझ आ गया होगा कि यदि हम संज्ञा का पद परिचय देंगे तो संज्ञा के पद परिचय में हमें क्या क्या लिखना है। संज्ञा के पद परिचय में हमें संज्ञा के भेद, वचन, लिंग, कारक, इसके बाद दूसरा शब्द है यहां पुस्तक। पुस्तक क्या है? अगेन पुस्तक संज्ञा है, और कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा है। फिर से एक वचन है, क्योंकि एक ही पुस्तक दिया हुआ है, पुस्तकें नहीं दिया हुआ है। जातिवाचक संज्ञा हो गया, एक वचन हो गया, पुल्लिंग हो गया और कर्म कारक होगा। तीसरा शब्द यहां दिया गया है पढ़ता है। पढ़ता है क्या है? पढ़ता है क्रिया। पढ़ता है क्रिया है। कौन सी क्रिया है? क्या पढ़ता है? जब हमने क्या पढ़ता है पूछा है तो यहां जवाब आता है पुस्तक पढ़ता है, तो इसका मतलब ये सकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया, एक वचन, पुल्लिंग, क्योंकि लिंग के अनुसार क्रिया में कर्ता के अनुसार हम क्रिया का लिंग लिखेंगे तो ये पुल्लिंग होगा, एक वचन होगा और कर्ता की क्रिया है, इसलिए ये यहाँ सकर्मक क्रिया हो जाती है। ऐसे अनेक सेंटेंसेस होते हैं, वाक्य होते हैं। पहले भी मैंने आपको वर्क कराया है
पीपीटी के द्वारा आपको सारा इसके नोट्स मैंने सेंड किए थे। और अब पुनः एक बार मैं आपको एक वर्कशीट भेजूंगी। साथ ही मैं ये भी बता देती हूँ कि संज्ञा में आपको क्या क्या बताना है। संज्ञा के भेद, लिंग, वचन और कारक। दूसरा है सर्वनाम। सर्वनाम में हमें क्या क्या बताना है? सर्वनाम में हमें सर्वनाम के भेद, पुरुष, लिंग, कारक। तीसरा आता है विशेषण। विशेषण के भेद, लिंग, वचन, कारक आदि। इसके बाद क्रिया। क्रिया के भेद, लिंग, वचन, कारक। क्रिया विशेषण, इसमें हम अव्यय को लेते हैं और अव्यय में अव्यय के 4 भेद आ जाते हैं, जिसमें पहला क्रिया विशेषण है, दूसरा संबंध बोधक है, तीसरा समुच्चय बोधक और चौथा आता है विस्मयादि बोधक। इसमें केवल हमें 2 ही चीजों का परिचय देना होता है। अव्यय का परिचय, वो क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक है, समुच्चय बोधक है, विस्मयादि बोधक है, और इसका भेद। अन्य कुछ नहीं देना होता। ये यही कंप्लीट हो जाता है 2 ही बातों में। बाकी सब में यदि परीक्षा में हम 4 चीजें लिख देते हैं तो हमारा पूरा 1 नंबर कंप्लीट हो जाता है। परंतु यदि हमें बाकी सबका ज्ञान नहीं हो पाता है, हम भूल जाते हैं, तो यदि हम केवल संज्ञा और संज्ञा का भेद लिख देते हैं, केवल इस भेद की पहचान के कारण हमें आधा नंबर मिल सकता है। ये बात हमें बहुत ध्यान रखनी होगी। और व्याकरण में विशेष रूप से ये ध्यान रखना है कि हमें रटना नहीं है, केवल समझना है। जैसे आप मैथ्स को समझते हो, फार्मूलास को याद करते हो, ठीक वैसे ही हिंदी में भी यदि आप व्याकरण को समझ लेंगे तो निश्चय ही आपको पूरे अंक मिलेंगे। कभी आपको ऐसा नहीं होगा कि 4 नंबर का क्वेश्चन है और आपको 0 मिलेगा। वो उस कंडीशन में होगा जब आप इसको रटेंगे। आज के अंक में यहीं तक। अगले अंक में मैं आपके समक्ष रस से संबंधित कुछ वीडियो लेकर आऊंगी। धन्यवाद।